Hello everyone, welcome to this channel Curious the Learning Minds। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइसर तिरुवनंतपुरम के बारे में, जिन्होंने अपने पीएचडी के फॉर्म्स निकाले हैं फॉर जनवरी 2025 सेशन। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, इसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। ये है इसका नोटिफिकेशन। तो चलिए इसका एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने पहले एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 6.5 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 आपके मास्टर्स में, या फिर फर्स्ट क्लास दैट इज फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए मार्क्स या परसेंटेज इन योर मास्टर्स। और साथ ही साथ आपके पास इसमें से कोई भी एक नेशनल लेवल फेलोशिप भी होना मैंडेटरी है, जैसे कि CSIR JRF, UGC JRF या गेट, या फिर कोई भी इसी तरह से नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपने BS MS या MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc किया है आइसर्स से, IIT से या फिर IISc से विद CGPA 8 एंड अबव, तो भी आप एलिजिबल होंगे इसमें। और उसमें इस कैटेगरी में आपके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप होना इज नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज भी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस का दिया है। इसमें रेलेवेंट एरियाज हो सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी तरह से आप देख सकते हो, अगर आपने इन सारे डिपार्टमेंट से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अलग से भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है, जिसमें कि आपके पास कैटेगरी 1 एंड 2 दोनों होना चाहिए, या फिर अगर आप कैटेगरी 3 में हो, जो कि इन्होंने यहाँ पे ऊपर में जनरल एलिजिबिलिटी में मेंशन किया था, यहाँ से आप देख सकते हो कैटेगरी 1, 2 एंड 3, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और या फिर अगर आपने जनरल एलिजिबिलिटी 1 विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि DBT JRF, ICMR JRF, या फिर गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में, या फिर गेट एक्सेल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इसी तरह से आप केमिकल साइंस का भी देख सकते हो। इसमें भी आपके पास जनरल एलिजिबिलिटी 1 एंड 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ जनरल एलिजिबिलिटी 3, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, डेटा साइंस एंड अर्थ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी साइंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने रिसर्च एरियाज के बारे में एक लिस्ट प्रोवाइड करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी लिस्ट प्रोवाइड की है रिलेटेड टू रिसर्च एरियाज। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस का दिया है। बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में किन किन एरियाज में रिसर्च होते हैं, इन सारे एरियाज का यहाँ पे लिस्ट दिया है। जैसे कि सबसे पहले है बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, देन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, genetics and development. Next is infection and immunity, neurobiology, plant biology, theoretical and computational biology. इन सारे एरियाज में यहाँ पे रिसर्च होते हैं। और क्या क्या रिसर्च होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स के प्रोफाइल में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उनके फैकल्टी मेंबर्स के जो प्रोफाइल के लिंक्स है, ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसी तरह से आप केमिकल साइंस में भी देख सकते हो क्या क्या रिसर्च एरियाज है यहाँ पे। एंड इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट का इन्होंने डिटेल प्रोवाइड किया है। इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट वाइज या फिर सेंटर वाइज अपना रिसर्च एरिया चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। ये सारी लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड करी है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स में इसके फॉर्म्स आ चुके थे 17 अक्टूबर को, और लास्ट डेट है इसका 17 नवंबर 2024। आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, आप इसको ज़रूर से फिल करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो, देन आप इसको ज़रूर से फिल करना।
एंड इंटरव्यूज के भी इन्होंने टेंटेटिव डेट्स मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हर एक डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने डेट्स मेंशन किए हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में आप देख सकते हो, बायोलॉजिकल साइंस में आपके 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे, जिसमें से फर्स्ट राउंड विल बी ऑनलाइन और वो हो जाएगा आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक। और अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए देन सेकेंड राउंड विल बी इन पर्सन, मतलब आपको वहां जाके इंटरव्यू देना होगा और वो होगा आपका 3rd से 4th वीक ऑफ दिसंबर में। इसी तरह से केमिकल साइंस का भी इन्होंने मेंशन किया है, 28 एंड 29 नवंबर तक इसका होगा इंटरव्यू। मैथ्स का होगा 2 एंड 3 दिसंबर को, फिजिकल साइंस का 28 एंड 29 नवंबर, डेटा साइंस का 1st वीक ऑफ दिसंबर। सो इसी तरह से आप इसके अपने डिपार्टमेंट वाइज अपने डेट्स चेक कर सकते हो इंटरव्यूज के। एंड सिलेक्शन प्रोसेस बेसिक सा है, जैसे हर जगह होता है। सबसे पहले आपके मार्क्स एंड जो भी नेशनल लेवल एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है उसके स्कोर्स के बेसिस पे, मतलब आपके मेरिट के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी फॉर इंटरव्यूज। एंड देन आप अगर इंटरव्यू में जैसा आप परफॉर्म करोगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। सो ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड डिपार्टमेंट वाइज या स्कूल वाइज आप अपना एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो एंड आपका रिसर्च एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, देन आपको इसे ज़रूर से फिल करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। आप इसको ध्यान से फिल करना, अपने जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सब आपको ध्यान से फिल करने हैं। और जैसे कि मैंने बताया इसका लास्ट डेट है 17 नवंबर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको ज़रूर से फिल करना। That's all for today. Thank you. All the best.